नवरात्रि में मिले ये संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त ललायत रहते हैं। यही वजह है कि भक्त नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी तक मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त जिस मनोकामना के साथ देवी माता की उपासना करता है, उसकी शीघ्र पूर्ति होती है। शक्ति की उपासना के इस महापर्व के दौरान कुछ चीजों का दिखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। मां दुर्गा बहुत जल्द अपनी कृपा बरसाने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में भी जानेंगे और चैत्र नवरात्रि में हमें कौन से संकेत मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जय मां लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे और इनका समापन कब होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। साथ ही इस बार मां जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी, क्योंकि 29 मार्च को शाम 4:32 पर चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार 30 मार्च को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। ऐसे में इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और शक्ति की प्राप्ति का समय भी है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इन 9 दिनों में विभिन्न रूपों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक भी है, जो हमें अपनी आंतरिक नकारात्मकता और बुराइयों को समाप्त करके जीवन में सकारात्मकता और शक्ति की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान व्रत रहकर और देवी की आराधना करके मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही यह समय है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, आत्मनिरीक्षण करने और जीवन में सही मार्ग पर चलने का है। इस पर्व का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का अवसर देता है।
नवरात्रि का यह पावन पर्व हमारे जीवन में नवचेतना और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का महत्व। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में हमें कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर 1, सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपको सुबह सुबह तेजस्वी और साफ सूर्य दिखाई दे, तो यह संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता और समृद्धि लाने का संकेत भी हो सकता है। नवरात्रि के दिनों में स्वच्छ और तेजस्वी सूर्य उगता देखना यह दर्शाता है कि आपके घर में देवी माँ की कृपा बनी हुई है। यह आपके कार्यों में सफलता, बाधाओं के निवारण और मानसिक शांति का प्रतीक हो सकता है। अगर आप इस दौरान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और मां दुर्गा का ध्यान करते हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। नंबर 2, सांप। जी हाँ दोस्तों, सांप को शक्ति, रहस्य और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान यदि आप सांप को देखते हैं, तो इसे एक विशेष संकेत समझा जाता है। हिंदू धर्म में सांपों को देवताओं से जोड़ा जाता है, विशेष रूप से भगवान शिव और माता दुर्गा से। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और आपको देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर नवरात्रि में सपने में सांप दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपकी साधना सफल हो रही है और देवी माँ आपको किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रही हैं। सांप को देखना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होने वाली हैं और आप एक नए सकारात्मक मार्ग पर बढ़ने वाले हैं। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। नंबर 3, उल्लू। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में उल्लू का दिखाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू को आमतौर पर रहस्यमयी पक्षी माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह माता लक्ष्मी का वाहन है और समृद्धि का प्रतीक है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको उल्लू दिखाई दे, तो इसे देवी माँ की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। उल्लू एक संकेत हो सकता है कि आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि उल्लू रात्रि में आपके घर के आसपास दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि इस संकेत को सकारात्मक रूप में लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दौरान मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की आराधना करें, दीप जलाएं और जरूरतमंदों को दान करें, जिससे देवी मां की कृपा लंबे समय तक बनी रहे। नंबर 4, गन्ना। जी हाँ दोस्तों, गन्ना मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपको गन्ना दिखाई देता है या घर में किसी प्रकार से आता है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। गन्ने का संबंध मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है, जो समृद्धि और भोजन की देवी हैं। यदि इस पवित्र समय में आपको गन्ने का प्रसाद मिलता है या आप किसी विशेष स्थान पर गन्ना देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि देवी मां आपके जीवन में मधुरता और सुख समृद्धि का संचार करने वाली हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और अन्नधन की कोई कमी नहीं होगी। यदि संभव हो तो नवरात्रि के दौरान किसी मंदिर में गन्ने का भोग अर्पित करें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
नंबर 5, यात्रा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यात्रा का योग बनना या यात्रा का संकेत मिलना माता रानी की विशेष कृपा का प्रतीक भी होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई शुभ परिवर्तन होने वाला है और आपको किसी विशेष स्थान की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यदि इस पावन समय में आपको किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का अवसर मिले तो इसे अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि यह देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। यात्रा का संबंध नए अवसरों और जीवन में सकारात्मक बदलाव से भी होता है। यदि नवरात्रि में सपने में यात्रा करते हुए खुद को देखें तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी साधना सफल हो रही है और देवी माँ आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार कर रही हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहना और सकारात्मक सोच रखना अति आवश्यक होता है। नंबर 6, कंजक। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि इस दौरान आपके घर के पास या रास्ते में छोटी कन्याएं दिखें तो यह माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं और उनका पूजन करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। यदि कोई कन्या अचानक आपके घर आती है या आपको आशीर्वाद देती है तो इसे देवी माँ की उपस्थिति का संकेत समझा जाता है। कंजक पूजन करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको सपने में भी कोई कन्या दिखती देती है तो यह संकेत हो सकता है कि देवी माँ आपके घर में विराजमान हैं और आपके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली हैं। नंबर 7, गाय दिखना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर गाय को देखना अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे माँ का स्वरूप भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि आपको बार बार गाय दिखाई देती है, विशेष रूप से सफेद गाय, तो यह देवी माँ की कृपा का संकेत होता है। यह शुभता, पवित्रता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि कोई गाय आपके घर के आसपास घूमती है या आपके दरवाजे पर आती है तो इसे देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। गाय को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इससे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। यदि इस दौरान सपने में भी गाय दिखे तो यह देवी माँ की कृपा और आने वाली खुशियों का संकेत देता है। गाय को देखकर उसे प्रणाम करें और यदि संभव हो तो उसे रोटी खिलाएं। इससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 8, नारियल और हंस। जी हाँ दोस्तों, नारियल को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक भी समझा जाता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपको कहीं नारियल अचानक मिलता है या सपने में नारियल देखने को मिलता है तो यह संकेत होता है कि देवी माँ आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। इसी तरह यदि आपको हंस दिखाई देता है तो यह देवी सरस्वती की कृपा का प्रतीक है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। यदि इस दौरान हंस का दर्शन होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। नारियल को मंदिर में अर्पित करना और हंस का दर्शन करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। यदि कोई कार्य बाधित हो रहा है तो नारियल को जल में प्रवाहित करने से सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, अखंड ज्योति। जी हाँ दोस्तों, अखंड ज्योति जलाना देवी माँ की कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है।
यदि नवरात्रि में आपके घर में अखंड ज्योति जल रही हो और वह बिना किसी बाधा के लगातार जलती रहे तो यह इस बात का संकेत है कि देवी माँ की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अखंड ज्योति का स्थिर और शांत जलना दर्शाता है कि आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और वहां शांति और समृद्धि आ रही है। यदि इस दौरान अचानक कोई दीपक अपने आप जल जाए या बिना किसी हवा के जलता रहे तो इसे माता रानी की उपस्थिति का प्रमाण समझा जाता है। यह देवी माँ के आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण का संकेत होता है। यदि किसी कारणवश ज्योति बुझ जाए तो इसे प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें ताकि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। नंबर 10। झूठ ना बोले। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई नवरात्रि के दौरान आपको झूठ बोलने से अजीब सा संकोच महसूस हो या बिना सोचे समझे सच्चाई आपके मुंह से निकल जाए तो यह इस बात का संकेत है कि देवी माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। माँ दुर्गा सत्य और न्याय की देवी हैं और यदि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है तो आप अनजाने में भी झूठ बोलने से बचते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है और आपका मन स्वच्छ और निर्मल हो रहा है। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति आपको सच्चाई बताने के लिए प्रेरित करे या आपको सत्य बोलने में आनंद महसूस हो तो इसे माता रानी की विशेष कृपा समझना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और देवी माँ की कृपा बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि में हमेशा सच्चाई का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें। नंबर 11। जयंती का उगना। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर के आसपास किसी स्थान पर जयंती का पौधा अपने आप उगाए तो इसे देवी माँ की उपस्थिति का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जयंती एक पवित्र और आध्यात्मिक पौधा है जिसका उपयोग देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। यह पौधा जहाँ उगता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी माँ ने आपके घर को अपनी कृपा से भर दिया है और वहाँ हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। यदि आपके घर में यह पौधा उगता है तो इसे कटने न दें बल्कि इसका विशेष ध्यान रखें और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इससे देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 12। छोटी कन्या या शेर। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपको कोई छोटी कन्या दिखाई दे या अचानक आपके सामने आ जाए तो इसे देवी माँ के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं और उनका दर्शन माता रानी की कृपा का संकेत होता है। यदि इस दौरान कोई शेर या बाघ का चित्र, मूर्ति या प्रतीक आपके सामने आए तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। शेर माँ दुर्गा का वाहन है और इसे शक्ति और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आपको सपना आता है जिसमें शेर दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है और आप सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर लेंगे। इस दौरान माँ दुर्गा की उपासना करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। नंबर 13। 16 श्रृंगार वाली महिला। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यदि आपको कोई महिला संपूर्ण 16 श्रृंगार किए हुए दिखे तो इसे माँ दुर्गा की कृपा का शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार हिंदू संस्कृति में देवी स्वरूपा स्त्री की पहचान मानी जाती है और इसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। यदि कोई ऐसी महिला आपके घर आए या रास्ते में मिले तो यह इस बात का संकेत हो
सकता है कि माता रानी स्वयं आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। विशेष रूप से यदि वह महिला लाल या पीले रंग के वस्त्रों में हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। यह संकेत आपके घर में वैवाहिक सुख, धन समृद्धि और शांति के आगमन का प्रतीक होता है। इस दौरान मां दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, जिससे देवी मां की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 14। शुभ समाचार मिलना। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपको कोई शुभ समाचार मिलता है, जैसे कि नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में लाभ, परिवार में नए सदस्य का आगमन या कोई अन्य खुशी की खबर, तो इसे देवी मां की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। मां दुर्गा भक्तों को हमेशा सुखद समाचार देने वाली देवी मानी जाती हैं। यदि इस पावन समय में आपको कोई ऐसा संदेश मिलता है जिससे आपके जीवन में आनंद और उत्साह बढ़ जाए, तो समझ लें कि माता रानी ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। शुभ समाचार प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है और देवी मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने जा रही है। इस दौरान मां दुर्गा का धन्यवाद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है। इससे देवी मां की कृपा और अधिक बढ़ती है और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। नंबर 15। घर में खुशी का माहौल। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में अचानक खुशियों का संचार होने लगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ जाए, छोटे मोटे विवाद समाप्त हो जाएं और चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि देवी मां स्वयं आपके घर में विराजमान हैं। मां दुर्गा जब किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो वहां से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सुख शांति स्थापित हो जाती है। यदि आपके घर के वातावरण में अचानक परिवर्तन आ जाए और सब कुछ मंगलमय प्रतीत होने लगे, तो समझ लें कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। इस दौरान मां दुर्गा का भजन कीर्तन करना और घर को स्वच्छ बनाए रखना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इससे देवी मां का वास स्थायी रूप से बना रहता है और आपके परिवार को दीर्घकालिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 16। स्वप्न में मां भगवती का आना। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में मां भगवती के दर्शन होते हैं, तो इसे सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मां दुर्गा स्वयं आपको आशीर्वाद देने आई हैं और आपके जीवन में विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। देवी मां का स्वप्न में आना इस बात को दर्शाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं और आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यदि मां भगवती आपको स्वप्न में प्रसन्न मुद्रा में दिखें, तो यह विशेष ही शुभ होता है और यह संकेत देता है कि आपके सभी कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। यदि देवी मां स्वप्न में कुछ कहते हुए दिखाई दें, तो उस संदेश को ध्यान से समझें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करना और उनके बताए गए मार्ग पर चलना अत्यंत ही शुभ और फलदायी होगा। नंबर 17। सपने में दूध या मिठाई देखना। जी हाँ दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान आपको सपने में दूध या मिठाई दिखाई दे, तो यह देवी मां की कृपा का प्रतीक है। दूध को शुद्धता, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जबकि मिठाई समृद्धि, सुख और सफलता का प्रतीक होती है। यदि आपको सपना आता है जिसमें आप दूध पी रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और शीघ्र ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है।
यह इस बात का भी प्रतीक हो सकता है कि माँ दुर्गा ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। यदि इस दौरान आप किसी अन्य व्यक्ति को दूध या मिठाई देते हुए देखते हैं, या तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको दूसरों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए, जिससे देवी माँ की कृपा और अधिक प्राप्त हो सके। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।